वायु पुराण का 75वां अध्याय प्रारंभ। श्राद्ध कल्प। बृहस्पति जी बोले, पीपल के पत्तों से बने हुए बर्तन है, राज्य की भावना बतलाई जाती है, और पलश के पत्तों से बने हुए बर्तनों में बलिदान इत्यादि करने से ब्रह्म तेज प्राप्त होता है। इसी तरह पलक्ष के पत्तों से बने बर्तनों में सभी जीवों का अधिकार प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। खंबारी के पत्तों से बने हुए बर्तनों में बलि कर्म करने से राक्षसों का नाश होता है। बरगद के पत्तों से बने हुए बर्तनों में बलि कर्म करने से संतान, बुद्धि, प्रजा और स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। महुए के पत्तों से बने हुए बर्तनों में बलि कर्म करने से उत्तम सौभाग्य मिलता है। कटुमट के पत्तों से बने हुए बर्तनों में बलि कर्म करने से उस बलि कर्म करने वाले व्यक्ति को सुख शक्ति और लक्ष्मी प्राप्त होती है तथा उसके सभी मन इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती है। बिल्व के पत्रों से बने हुए बर्तनों में बलि कर्म करने से धन, ऐश्वर्य, बल और दीर्घ आयु प्राप्त होती है। वेणु के पत्तों से बने हुए बर्तनों में श्राद्ध करने से मनुष्य के खेत, बगीचे और छोटे-छोटे तालाबों में मेघ नित्य वर्षा करता है। जो मनुष्य इन बर्तनों में श्राद्ध करते हैं अथवा श्राद्ध के समय पितरों को एक बार भी बलि देते हैं, उस श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्राद्ध पूर्वक पितरों को फल, फूल, माला, धूप इत्यादि से पूजा करता है, उसे पितर सुख, शांति, धन, आरोग्य प्रदान करते हैं। धूप और गूगल को घी और शहद से मिलाकर जो पितरों को अर्पित करते हैं, वे अश्वमेध यज्ञ का फल पाते हैं। जो मनुष्य सुगंध धूप पितरों को दान करता है, वह इस लोक में तथा परलोक में अपनी पत्नी में श्रेष्ठ संतान को प्राप्त करता है। इसलिए आलस्य को छोड़ त्याग कर पितरों को नित्य धूप दान करना चाहिए। पितरों को नित्य दान करने से अत्यंत सुंदर नेत्र, तेज, यश, कांति, बल और पृथ्वी में प्रसिद्धि प्राप्त होती है और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। अप्सराओं के साथ विमान में विहार करता है। नित्य गंध, पुष्प, घी, आहुति, फल, फूल और नमस्कार से जितेंद्रिय होकर पितरों को तृप्त करना चाहिए और उसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि श्राद्ध के अवसर पर पितरगण वायु का रूप धारण करके उन ब्राह्मणों में प्रवेश करते हैं। इसलिए मैंने उनके भोजन कराने की बात कही है। ब्राह्मणों सत्कार करने से पितर प्रसन्न होते हैं। इसलिए वस्त्र, अन्न, दान, भक्ष्य, पेय, गाय, घोड़ा और ग्राम इत्यादि का दान देकर ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को चाहिए कि सभी उपस्थित ब्राह्मणों को संतुष्ट करके वैश्य देव कर्म करे। उसके बाद तेल, मर्दन, कुश और पिंजल इन तीनों से विधि पूर्वक क्रियाएं करें। फिर अपस्वय होकर पितरों को उत्तम अन्न प्रदान करें। उनका नाम लेकर वस्त्र के लिए सूत्र का दान करें। खंडन, पेषण और उल्लेखन पितरों के लिए 3 बार करना चाहिए और देवताओं के लिए इनका 1 बार के लिए विमान है। मंत्र द्वारा सभी पितरों को वस्त्र दान पिंडों के ऊपर करके दर्शन करने से कल्याण होता है। पितरों में भक्ति रखने वाला आलस्य छोड़कर बाएं घुटने को पृथ्वी में टेक कर और अपस्वय होकर पितरों के जल से पिता, माता, प्रपितामह और अन्य पुराने पितरों का आह्वान कर पिंडों को नीचे रखें। कुछ लोग अन्न, जल, पुष्प आदि अनेक भिन्न प्रकार के पदार्थों से मातृ पक्ष के लिए पिंड दान का अलग-अलग विधान मानते हैं।
नमो व पितर शमे मंत्र को बोलकर अंगूठे के सहित पुष्टि करने वाले 3 पिंडों को घुटना पृथ्वी पर टेक कर बाएं हाथ से प्रदान कर देना चाहिए। इसके बाद नमो व पितर सोभ्या ऐसा मंत्र उच्चारण करके दक्षिण वशा में प्रथम पिंड दान करें। फिर बाएं हाथ से शुद्ध किए हुए चावल जलपान से जल निवेदन तथा नवीन शोम वस्त्र कपास का सूत रक्त वस्त्र पितरों के उद्देश्य से दान करें, किंतु ऊन और रेशम का सूत नए वस्त्र का ही क्यों ना हो, परंतु आंचल भाग को यज्ञ में वर्जित माना गया है। पितर कार्य में त्रिकुद अंजन तथा काले तिलों का तेल शुभ और प्रशंसनीय है। चंदन अगरू तमाल उशीर पद्मक धूप गुगल श्रेष्ठ तुरशक लोबान की धूप श्वेत फूल ये सभी वस्तुएं पितृ कार्य में श्रेष्ठ होती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सुगंधित वस्तुएं तथा उत्कल पद्म आदि भी शुभ है। जपा भंडीर अपकाम एवं कुरंडक ये पुष्पों को श्राद्ध कार्य में सदा निषेध कहा गया है। कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों को निर्गंध अथवा अत्यंत क्षीण गंध वाले पुष्पों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के कार्य में यजमान को दक्षिण अभिमुख होकर विधि पूर्वक उत्तराभिमुख होकर बैठे ब्राह्मणों का पूजन करें। उनके सामने विधि पूर्वक पिंड तथा कुश रखें। पुष्प तथा सीधी सरल पंजलियां रखें। पितरों के तीर्थों में रक्तदान करने पर पितृगण परम प्रसन्न होते हैं। सूल के समीप में नील वर्ण की पत्थर कंकणी से रहित सावा और निवार ये दोनों भी पितृ कार्य में श्रेष्ठ कही गई हैं। इस संबंध में प्राचीन कथा इस प्रकार कही गई है। आकाश मार्ग में प्रजापति के केश एक बार गिरे, वे पृथ्वी पर काश रूप में बदल गए, इसलिए काश को श्राद्ध कार्य में पवित्र माना गया है। काश पर रखकर पिंड दान करने से वैभव यश प्रजा की पुष्टि शरीर की कांति बुद्धि शोभा आदि की बुद्धित होती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह कभी भी दीनहीन या अनम्यपन से श्राद्ध न करे, सदा एकाग्र चित्त से श्राद्ध करना चाहिए। वह मन में ऐसा पवित्र विचार रखे कि मैं अपवित्र अनियमित वस्तुओं का निवारण कर रहा हूँ तथा विघ्न कारक असुर एवं दानवों का भी नाश कर चुका हूँ। मंत्र के द्वारा कुश केश से वेदी को काढ़ कर कल्याण की इच्छा करता हुआ उत्तर की ओर फेंक दे तथा ऐसा करने से असुरगण वहां नहीं भटकते। जहां इस प्रकार मंत्र पढ़ा जाता है वहां से राक्षस गण भाग जाते हैं। पवित्र हाथों से जो अन्नदान करता है वह 1000 गुण फल प्राप्त करता है। असूचित व्यक्ति को दान तो क्या उस अन्न का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितरगण सभी मन की दशाओं को समझकर उन्हें पूर्ण कर देते हैं। अतः नित्य नियम पूर्वक श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। श्राद्ध कार्य में रुचि क्षीरचारु वल्लभ तरु वारुण लवलव वर्षा तथा अनन्य तृण एवं अंजन अभियंजन गंध भानु प्रलेपन आदि सभी वर्जित हैं। श्राद्ध कार्य में वर्ण उपवर्ण और स्वयं उत्पन्न होने वाले तृण उपयोगी होते हैं। अथले पितरो देवा देवाश्चाय पितरः पुनः अर्थात पितृगण ही देव स्वरूप हैं और देवगण ही पितर स्वरूप हैं। यह मंत्र पितरों को पुष्प सुगंधित द्रव्य धूप आदि का दान करते समय किया गया है। हवन के लिए रखी गई सामग्री को दक्षिण दिशा में रखकर लौकिक विधि से कर्म सिद्धि के लिए हवन करें। समिध को भीतर रखकर हवन करना चाहिए और
यजमान अग्नि की पूजा करके एकाग्र चित्त से हवन करे। हवन के मंत्रों के पश्चात जब ऐसा बोलना चाहिए, ये हवन करने के मंत्र हैं। इन मंत्रों में क्रमशः दक्षिण दिशा में अग्नि के अनंतर सोम के इन दिनों के मध्य भाग में विविध स्थान के यम के उद्देश्य से हवन करना चाहिए। उपकार, स्वधाकार, उल्लेखन, हवन, जप, नमस्कार, प्रेषण, अंजन, अभ्यंजन, पिंड, निवर्तन आदि ये सभी कार्य मंत्र बोलकर करने चाहिए तथा अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करने वाले बतलाए गए हैं। श्राद्धों को यथाविधि यत्न पूर्वक करना चाहिए। अग्नि जब खूब प्रज्वलित हो जाए तब हवन करना चाहिए। जो यजमान धुएं में ही या बिना अग्नि प्रज्वलित किए हवि छोड़ता है वह अंधा होता है अथवा पुत्र विहीन होता है। ऐसा कहा गया है। थोड़े ही धन वाली रूखी चारों ओर ज्वाला तथा चिंगारियों वाली अग्नि अथवा धुआं वाली अग्नि सिद्धि प्रदान नहीं करती। नीली, काली या दुर्गंध अग्नि से पृथ्वी फट जाए तथा उसमें हवन करने पर पराभाव होना चाहिए। इस प्रकार किरणों से सुशोभित एक पिंड आकार ज्वालाओं से युक्त घी और स्वर्ण के रंग वाली पीली सिगंध तथा प्रदक्षिणा करने वाली अग्नि सिद्ध कही गई है। यह अग्नि सदा इस लोक में नर नारी द्वारा पूजी जाती है। इनके द्वारा पूजित पितृगण अक्षय और अनंत संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध में स्थली और गुड़ के पात्र तथा समधियां और फल विशेष फलदायक माने गए हैं। हे ब्राह्मणों, जो फल मैंने श्राद्ध में श्रेष्ठ कहे हैं वे ही जात कर्म में भी श्रेष्ठ है। समिधा भी इसी प्रकार जाननी चाहिए। श्राद्ध करने वालों को एकाग्र चित्त से सावधान होकर ब्राह्मणों से पितर कार्य करने की आज्ञा तथा अग्नि कार्य की भी आज्ञा माननी चाहिए। उत्तम द्विजों से ऐसा करो। यह आज्ञा प्राप्त हो जाने पर स्मृति के और पुत्रों सहित हवन करना चाहिए और पीपल, पाकर, बरगद, विंगत, गूलर, बेल, चंदन ये सभी वृक्ष यज्ञ कार्य में श्रेष्ठ और उपयोगी माने गए हैं। सरल, देवदारू, शील, खदीर ये वृक्ष भी समिधा के लिए श्रेष्ठ हैं। गांवों में होने वाली कटहरी के वृक्ष में भी समिधा का कार्य दे सकते हैं। ऐसे पितरों की आज्ञा है। कलकल की समीध से हवन करने पर अनंत फल की प्राप्ति होती है। आपस की समिधा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है और अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करती है। श्लेष आत्मक, नक्तमाल, कपिथ्य, शालमली, नोप, कदम्ब, विभिक्त, बहेड़ा, बल्लियां तथा वे वृक्ष जिन पर पक्षी निवास करते हो यज्ञ के लिए वर्जित माने गए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी वृक्ष यज्ञों में निषेध हैं उन्हें कभी श्राद्ध कर्म में प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितरों के मंत्रों में अंत में स्वधा और देवताओं के यज्ञ में स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। वायु पुराण का 75वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 76वां अध्याय प्रारंभ। श्राद्ध कल्प। सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, यह विधि अर्थ वेद के अनुसार जो पितरगण देवगण है उनके भी अलावा और भी पितरगण है। पितरों की सेवा तथा सर्वप्रथम और विशेष पूजा करनी चाहिए और देवताओं की बाद में पूजा करनी चाहिए। हे धर्मज्ञ, प्राचीन समय में एक विश्वा नाम की दक्ष की पुत्री थी जो लोक प्रसिद्ध थी। दक्ष ने विधि पूर्वक धर्म को समर्पित कर दिया था। उसके पुत्र विश्वदेवा नाम से कहे जाते हैं। ये विश्वदेव सभी के द्वारा नमस्कार करने योग्य है। इन्होंने हिमालय के मनोहर शिखर पर परम कठोर तप किया था। उनके तप से प्रसन्न होकर पितरगण उनसे शुद्ध मन होकर बोले, हे विश्वे देवागण, आपसे हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। पितरों के इस प्रकार कहने पर
ब्रह्म जी ने विश्वदेव से कहा। ब्रह्म जी बोले, आपके इस तप से महादेव जी तथा मैं भी परम प्रसन्न हूँ। कहो, हम आपका कौन सा मनोरथ पूर्ण करें? इस प्रकार कहने पर विश्वदेवा बोले, हमारी यह अभिलाषा है कि हमें श्राद्ध कार्य अंश मिले। ब्रह्म जी ने कहा, आप जो चाहते हैं वह सफल होगा। इस लोक में जो कर्म करने के लिए हमारे लिए किए जाते हैं उनमें आपका भी भाग होगा। तुम हमारे साथ रहोगे। हमारे लिए किए गए श्राद्ध में आप लोगों का भी आसन रहेगा। श्राद्ध में कुतपों, मालाओं और सुगंधित द्रव्यों तथा अन्य आदि भी भक्षणीय वस्तुएं हैं। उनमें तुम ही प्रथम पूजनीय होंगे। इस तरह जो भी वस्तुएं दी जाएंगी वे पहले आपको दी जाएंगी और बाद में हमको दी जाएंगी। द्विसर्जन में पहले हमको स्थान दिया जाएगा, बाद में आपका विसर्जन होगा। समस्त भूतों तथा पितरों और देवताओं के उद्देश्य से जो भी श्राद्ध किए जाते हैं उनमें शुद्ध की सब प्रकार से रक्षा और जो सत्कार ये दो विधान कहे गए हैं, इन दोनों को सुचारू रूप से जानने पर श्राद्ध को ठीक प्रकार संपन्न मानना चाहिए। हमारी ये कही गई बातें सत्य होती हैं। इस प्रकार ब्रह्म जी विश्वदेव को वरदान देकर चले गए। इस प्रकार वेदों में मनुष्यों के लिए नित्य कर्म करने के लिए 5 महायज्ञों का विधान है। इनको करने वालों को जिस पुण्य स्थान की प्राप्ति होती है उन्हें सुनिए। भय रहित, अहंकार से रहित, शोक रहित, परिश्रम को दूर करने वाले, सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले ब्रह्म के स्थान को वे मनुष्य जाते हैं जो 5 महायज्ञों का नित्य अनुष्ठान करते हैं। वे 5 महायज्ञ केवल मंत्रों को छोड़कर शूद्रों के द्वारा भी करने चाहिए। इनके बिना जो मनुष्य भोजन करता है वह नित्य ही ऋणी को भक्षण करता है। जो केवल अपने किए हुए भोजन को करता है वह पापी है और ऋण का भोजन करता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि सदा नित्य 5 महायज्ञों को किए बगैर जो कुछ लोग पितरों के जीवित रहने पर भी नैवेद्य करने की इच्छा रखते हैं उनको उसके बाद जलदान भी करना चाहिए। जल का कलश देना चाहिए। विहित बलि भी प्रदान करनी चाहिए। सूक्ष्म मात्रा वाली बलि को सींगों वाली गौ के ऊपर छोड़नी चाहिए। जीवित पितरों के लिए पिंडदान की विधि नहीं है। उन्हें केवल विधि पूर्वक सुंदर पसंद आने वाले अन्नों एवं अन्य भक्ष्य पदार्थों को खिलाना चाहिए। यह वेद समस्त विधान है जो यह पितर देवों के भी देव तथा पुण्य आत्मा महात्मा है। कुछ आचार्य श्राद्ध में सब प्रथम ब्राह्मण के पूजन का विधान तदंतर पिंडदान बतलाते हैं। यह धर्म अर्थ में कुशल गुरु बृहस्पति जी का है। पितृगण महात्मा तथा परम योगी हैं। ये लोग चंद्रमा को भी संतुष्ट करने वाले हैं। अतः सर्वप्रथम इन्हें पिंडदान करना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसलिए पितरों में श्राद्ध एवं भक्ति करने वाले रखने वाले व्यक्ति को पवित्र हो उन परम पवित्र योगियों को पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान पितरों के लिए अग्नि में की हुई हवि के समान है। श्राद्ध के अवसर पर यदि हजारों ब्राह्मणों में से एक भी ब्राह्मण योग अभ्यास में प्रायण में तो वह यजमान आदि के सहित सभी का उद्धार कर लेता है। जहाँ पर श्राद्ध सत्कर्मों का सतपान तथा जो सत्पुरुषों का निरादर होता है वहाँ अति भयंकर देवदंड गिरता है। जहाँ धर्म आचरण में रत श्रेष्ठ ब्राह्मणों और अतिथियों के रहते हुए किसी धूर्त या मूर्ख ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है वह अपने पूर्व जन्मों के पुण्य के रहते हुए भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भोग की इच्छा करने वाले मनुष्य को भक्ति सहित अग्नि में पिंडदान करना चाहिए और संतान की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को हमेशा पिंडदान देने चाहिए।
अपने तेज और कांति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों का गायों का पिंडदान करना चाहिए। दीर्घ आयु की इच्छा करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वह गौओं को पिंडदान दे। सुकुमारता के लिए मृगों को पिंडदान देना चाहिए। पितरों के स्थान आकाश और दक्षिण दिशा है। इस कारण दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होकर तथा जल में खड़े होकर आकाश को बलिदान देना चाहिए। मैंने आपसे पिंडदान के फल का वर्णन किया है। अब मैं आपको श्राद्ध में पिंड क्रिया बतलाऊंगा। श्राद्ध में पिंडों का उद्धार करने की क्रिया को विधि पूर्वक करना चाहिए। अन्न, फल, फूल, भक्ष्य इन सब में से एक टुकड़ा तोड़कर सबसे पहले अग्नि में डाल देना चाहिए। पिंडदान करने वाले व्यक्ति को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खाने का सामान तथा उत्तम मीठे फल इन सब में अग्नि में हवन करके पिंडदान करना चाहिए। यम को और चंद्रमा को पिंडदान देने के बाद जलयान करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार नाना तरह के भोजन, फल, पकवान का भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को सभी तरह के पदार्थों से तृप्त कराना चाहिए तथा भोजन कराने के बाद प्रसन्नचित्त होकर हाथ जोड़कर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस प्रकार श्राद्ध पूर्वक श्राद्ध करने वाले मनुष्यों की सभी तरह से मन इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जो ऐसा करता है, प्रजापति ब्रह्म जी उनको सत्कार, यक्ष, चतुरता, यज्ञ, दान इत्यादि की शक्ति देते हैं। हे ऋषियों, इसके बाद श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों के भोजन करने के बाद जो क्रिया होती है, अब मैं उसको बताऊंगा। सबसे पहले पितरों में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति पृथ्वी को लीप कर उस पर विधि पूर्वक विकीर्ण करें। फिर ब्राह्मणों से स्वधा शुद्ध बुलवाकर उनको शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर उनका आदर करके बचे हुए अन्न की आज्ञा प्राप्त करके तथा हाथ जोड़कर अपनी इंद्रियों को और मन को वश में रखकर कुछ दूर तक उनको पहुंचा दे। फिर विसर्जन करना चाहिए। वायु पुराण का 76वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 77वां अध्याय प्रारंभ। ब्रह्म जी ने कहा, हे ऋषियों, पितरगण केवल एक बार की पूजा करने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये पितरगण कभी नष्ट नहीं होते। ये पितरगण योगी महात्मा हैं। ये पाप से रहित हैं। ये महान तेजस्वी हैं। अब मैं आपको स्वर्ग प्राप्त कराने वाले, ऐश्वर्य को देने वाले तथा मोक्ष प्राप्त कराने वाले तथा नदी, तीर्थ, देश और पर्वत हैं। वे पर्वत सरोवरों का वर्णन सुनाऊंगा तथा सभी पर्वतों में श्रेष्ठ अमर कराटक नाम का पर्वत है। वह पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उस पर्वत पर सिद्ध और चारण रहते हैं तथा उसी पर्वत पर करोड़ों वर्ष तथा भगवान अंगिरा ने कठिन तपस्या की थी। इस पर्वत पर असुर और राक्षसों का भी भय नहीं होता। वहां मृत्यु भी नहीं पहुंच पाती। जब तक यह पृथ्वी स्थित है, तब तक लक्ष्मी विराजमान रहेगी। तभी तक यह पर्वत अपने उत्तम तेज और यश से शोभामयान रहेगा। उस पर्वत के ऊंचे शिखरों पर खिले हुए फूलों से वृक्ष शोभित है। वह वृक्ष इस प्रकार चमकते हैं, मालूम पड़ता है कि संवर्तक अग्नि जल रही हो। इस श्रेष्ठ पर्वत पर स्वर्ण के समान चमकीले तथा मनोहर सुगंध वाले मृदु कुश पैदा होते हैं। पुराने समय में अंगिरा जी ने अग्निहोत्र में पृथ्वी पर उत्तम कुशों का आसन बिछाया था। दक्षिण भाग में नर्मदा नदी के जल को पिया था। उसके फल से उन्हें स्वर्ग के सोपान दिखाई देते थे। जो विधान ब्राह्मण अमर कराटक नाम के पर्वत पर उन्हीं कुशों पर एक बार भी पिंडदान करता है, मैं उसी के फल को बतलाऊंगा। उस श्राद्ध के करने से पितरगण प्रसन्न होते हैं और अक्षय फल प्राप्त होता है। उससे पितरगण इस पवित्र पर्वत को प्राप्त करके अंतर्ध्यान हो गए।
उस पर्वत पर ज्वाला नाम का सरोवर है तथा शिशेल्य किरणी नाम की एक नदी है जो हड्डी वाले जीवों को रोग से मुक्त करती है। अमर कराटक नाम के पर्वत पर पूर्व दक्षिण दिशा की तरफ एक पवित्र बावली है। उसके निचले भाग में पितरों के सिद्ध क्षेत्र नाम का स्थान है। पृथ्वी पर यह स्थान श्रेष्ठ माना जाता है। देवता और दैत्य दोनों का ही वह स्थान आदरणीय है। जो मनुष्य अमर कराटक नाम के पर्वत पर जाकर श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे पुरुष महान भाग्यशाली हैं। इस प्रकार शुक्राचार्य भी उनकी प्रशंसा करते हैं। अमर कराटक नाम के पर्वत थोड़ी तपस्या से ही सिद्धि प्राप्त होती है। एक बार की पूजा करने पर ही पितरगण परस्पर परम स्वर्ण को प्राप्त करते हैं। महेंद्र नाम के पर्वत पर इंद्र का बना हुआ एक पुण्यशाली स्थान है। वहां पर निवास करने से पितरगण प्रसन्न होते हैं। बिलवाद के नाम के पर्वत पर दिव्य नेत्र प्राप्त होते हैं जिससे मनुष्य अदृश्य होकर देवताओं की तरह पृथ्वी पर घूमा करता है। सप्त गोदावर तथा गोकर्ण नाम के पवित्र स्थान पर स्नान करने से परम पवित्र होकर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। धूप ताप नाम के तीर्थ स्थान में स्नान करने से परम पद को प्राप्त करता है। उसी स्थान पर देव महात्मा जी ने कठिन तपस्या की थी। जो ब्राह्मणों का कथन है कि गोकर्ण नाम के तीर्थ स्थान पर नास्तिकों के लिए एक प्रधान कारण माना गया है। जो मनुष्य ब्राह्मण नहीं है वे वहां पर गायत्री का पाठ करते हैं। उनका गायत्री का पाठ करने का फल नहीं प्राप्त होता है। सिद्धों और चारणों से सजे हुए देवर्षि के भवन वाले शिखर पर रहने से मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त होता है। उस सुंदर शिखर पर चंदन इत्यादि के वृक्ष शोभायमान है। वहां पर चंदन से सुगंधित शीतल जल की धारा बहती रहती है। उस जल की धारा से ताम्रपाणी नाम की एक नदी निकली है। उस पर्वत राज से निकली हुई ताम्रपर्णी नाम की नदी मदोन्मत और खेद से थकी हुई वाली की तरह जो धीरे-धीरे बहती हुई है तथा दक्षिणी समुद्र में जाकर गिरती है, वह समुद्र में मिलकर उस ताम्रमणि नदी का जल शंख मुक्ता और शंख मुक्ति के रूप में बदल जाते हैं। जो मनुष्य उस समुद्र के जल को शंख मुक्ताओं को सहित लाते हैं वे सभी व्याधियों से छुटकारा प्राप्त करके स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। चंदनों से युक्त शंख और मुक्ताओं के दान करने से वहां पर लोग अपने पाप करने वाले पितरों का उद्धार कर देते हैं। इन पुण्य तीर्थों में जैसे चंद्र कुमारी, कावेरी, अक्षय प्रभव, श्री पर्वत, वृक्कत, औशिनार नाम के पर्वत और तीर्थ स्थान पर मनुष्य पितरों का उद्धार करने वाले हो जाते हैं। हे विप्र गणों, ये सभी तीर्थ सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं। मनुष्य अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। इन तीर्थों में शुभ वर्म तथा शुभ वर्ण करने का एक फल दूसरे जन्म में मिलता है। पितरों के एक नर्मदा नाम की कन्या है जो सभी नदियों में श्रेष्ठ और पुण्यशाली है। इसके तट पर श्राद्ध कर्म करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। सिद्धों और चारणों से पूजित माठा नाम के पवित्र वन में वे अंतर ध्यान नहीं होते। उस महान पर्वत पर उनकी आसक्ति रहती है। उस पवित्र विंध्यागिरी नाम का तीर्थ स्थान है। उस तीर्थ स्थान पर जाकर पाप पुण्य की पहचान मानी जाती है। जो मनुष्य पापात्मा है वे धारा को नहीं देख पाते और जो पुण्य संत हैं वे धारा को देखते हैं। उस धारा में पापियों के पाप दिखाई पड़ते हैं। शुभ कर्म करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य को ही वह धारा साफ दिखाई देती है। कौशल्या पर्वत पर मतंग के पापों को नष्ट करने वाली निशुद्धनी नाम की एक नदी है। उस नदी में स्नान करने मात्र पक्षीगण भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। कोमा, कोशला नाम के तीर्थ, पात पंजर नाम के तीर्थ, समुद्र आंत, पांडुकुल,
पांडार्क तथा प्रभव अभय श्री वृक्ष, ग्रंथुकूट, जम्बू पार्ग तथा आसीता नाम के पर्वत स्थान में नित्य श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। पुष्कर तीर्थ में श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। महासमुद्र में प्रभास नाम का तीर्थ है, उस तीर्थ में श्राद्ध करने से भी ऐसे ही फल की प्राप्ति होती है। देवी का तीर्थ में जो वृक्ष नाम का एक कूप है, उसका जल रोजाना गौ के शब्द से ऊपर उछलता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कूप पर श्राद्ध करता है, अब मैं उसका फल बतलाऊंगा। वह श्राद्ध सभी मनोरथों को पूर्ण करता है तथा पितरों को प्रसन्न करता है। वहां पर साक्षात अग्नि की सनातन काल से स्थिति जात वेद नाम की शिला है। उस स्थान पर जो मनुष्य उस अग्नि में प्रवेश करता है, वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। जब अग्नि कुछ शांत हो जाती है, तब वह दोबारा जन्म धारण करता है। उस तीर्थ में श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। देवाश्वमेध तीर्थ में तथा पंचाश्वमेध तीर्थ में श्राद्ध कर्म करने से 10 और 5 अश्वमेध यज्ञों के फल के समान प्राप्त होता है। गिरा नाम के पर्वत तीर्थ में श्राद्ध करने से सभी मन इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्रख्यात तीर्थ में स्वर्ग प्राप्त होता है। कुंभ तीर्थ में श्राद्ध करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। अजतुंग नाम के तीर्थ स्थान में हमेशा पितरों का तर्पण करना चाहिए। उस स्थान पर पर्व के समय देवताओं की परछाई दिखाई पड़ती है। संपूर्ण पृथ्वी पर यह तीर्थ बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। सभी तरह के पाप पूर्ण कर्मों से रहित योगेश्वरों से सेवित उस परम पवित्र तीर्थ में श्राद्ध करने से पितरगण सदा प्रसन्न रहते हैं। इस लोक में जो मनुष्य इंद्रिय के वश में रहकर श्राद्ध करता है, वह मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है। एवं एक पवित्र शिव नाम का हृदय है। वहां पर सभी गुणों से युक्त व्याससर और ब्रह्मसर नाम के 2 सरोवर हैं। एक उज्जैंत नाम का पर्वत भी वहीं पर स्थित है। उस पर्वत पर बड़े-बड़े योगीश्वर लोग रहते हैं। उसी स्थान पर वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी है तथा इन्हीं तीर्थों में रंक, यजु, सामवेद का शीर स्वरूप कापोत तथा पुष्प नाम का तीर्थ प्रजापति ब्रह्मा जी ने बनाया था। ये तीर्थ 5वें वेद के नाम से प्रसिद्ध है। इन सभी तीर्थों की यात्रा करके ब्राह्मण सनातन अग्नि की तरह तेजस्मान तथा कांतिमान होकर सभी पाप से छूट जाते हैं। इन तीर्थों में श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। उस स्थान पर जप, हवन और तपस्या करने से भी अनंत फल प्राप्त होता है। पुंडरीक नाम के तीर्थ में श्राद्ध दूत करने से तथा जो कमल के समान सुंदर फल प्राप्त होता है। ब्रह्म तीर्थ नाम के पवित्र तीर्थ में श्राद्ध करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सिंधु सागर सामवेद तथा पंचनद तीर्थ में श्राद्ध करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। क्रिकात्मक की तीर्थ और पांडवा तीर्थ में श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। जो सप्तरद्ध तीर्थ और मानस तीर्थ में श्राद्ध कर्म करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। महाकूट, बंद और त्रिकूद तथा जो पर्वतों तट पर भी श्राद्ध करने कर्म से अधिक महात्म्य बतलाया जाता है। जो महावेदी में शाम के समय अनोखे दृश्य दिखाई देते हैं, किंतु नास्तिक मनुष्य को नहीं दिखाई देते। यह अनोखे दृश्य सिर्फ श्रद्धावान व्यक्ति को ही दिखाई देते हैं। जैसे उस स्थान पर सनातन काल से चली आने वाली जानवेद नाम की अग्नि की एक शिला है। उस शिला पर सदा श्राद्ध कर्म तथा अग्निहोत्र आदि कार्य करने चाहिए। उस शिला इन पुण्य कर्मों के करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। पितरों के निमित्त श्राद्ध करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सायकाल के समय
श्राद्ध कर्म करने चाहिए। यह पापी और पुण्य करने वाले व्यक्तियों की पहचान हो जाती है। वहाँ स्वर्ग मार्ग पर प्रद नाम का शीघ्र ही वर देने वाला एक सरोवर है। इस सरोवर में सप्तऋषि आपस के बैर भाव को छोड़ स्वर्ग को चले गए थे। आज तक उनके बैर भाव के चिन्ह दिखाई देते हैं। इस पवित्र तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। उसी स्थान के पास ही नंदिकेश्वर और सिद्धव मनुष्यों से सेवित एक प्रसिद्ध स्थान है। उस स्थान पर नंदिकेश्वर की मूर्ति पापी मनुष्य को नहीं दिखाई देती। सूर्य निकलने के समय उस जगह सोने से बने हुए यज्ञ के खंभे दिखाई पड़ते हैं। उनकी परिक्रमा लगाकर मनुष्य अदृश्य होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। कुरुक्षेत्र सभी तीर्थों में पवित्र माना जाता है। यह स्थान योगी महात्मा सनत कुमार का पुण्यमय स्थान कहा जाता है। इस कुरुक्षेत्र तीर्थ में तिल का दान करने से पितृगणों की सदा के लिए तृप्ति हो जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर के निवास स्थान पर श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। जो अमावस्या के दिन श्राद्ध करने से अक्षय फल तथा कांति यक्ष प्राप्त होता है। जो कुरुक्षेत्र के पास रहने वाले व्यक्तियों के लिए यह श्राद्ध करना अधिक पुण्य देने वाला माना जाता है। अपने पिता के सुपात्र पुत्र पितरों की कुरुक्षेत्र में पूजा करके ऋण से मुक्त हो जाते हैं। विनशन, पलक्ष श्रवण तथा सरस्वती के व्यास तीर्थ, ओमकार पवन तथा गंगा जी के मैनाक पर्वत पर श्राद्ध पूर्वक श्राद्ध करने से जो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यमुना प्रभव तीर्थ में श्राद्ध करने से मनुष्य अपने पापों से छूट जाते हैं। इस तीर्थ में गर्म और ठंडे दोनों तरह के जल मिलते हैं। यह पवित्र यमुना जी मार्तंड जी की कन्या है और यमराज की बहन है। यमुना तट पर श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। ब्रह्मतुंग नाम के सरोवर में जो स्नान करके श्राद्ध करने से तथा जप और हवन इत्यादि करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। महर्षि वशिष्ठ जी उस स्थान पर घूमते रहते हैं। उस स्थान पर श्राद्ध तथा मणियों की सजी हुई वृक्ष की पंक्तियां दिखाई देती है। वहां पर पाप पुण्य की दिखाई देने वाली एक तराजू दिखाई देती है। ब्राह्मणों का कहना है कि उस तराजू पर तुलने से स्वर्ग प्राप्त होता है। पितरों की गंधकाली नाम की प्रसिद्ध कन्या उस स्थान पर निवास करती है। पराशर ऋषि के पुत्र और प्रजापति ब्रह्म जी के चतुर्थ यशस्वी परम योगीश्वर महात्मा व्यास जी उस कन्या से पैदा होंगे। महात्मा व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटा है। उस स्थान पर अच्छोदक नामक एक सरोवर है। जो उसी सरोवर से अच्छोदा नाम की नदी प्रकट हुई है। फिर वे मत्स्य योनि में उत्पन्न हुई। उसके पवित्र स्थान पर सज्जन मनुष्य सदा निवास करते हैं। उस पवित्र स्थान पर एक बार भी श्राद्ध करने से अक्षय फल मिलता है। अच्छोदा नाम की नदी पर श्राद्ध करने से योग और समाधि का वर प्राप्त होता है। कुबेर तुंग तथा व्यामोच्य और व्यास तीर्थ में स्नान करने से पुण्य कर्म करने वाले ब्राह्मण मनुष्य को अक्षय फल प्राप्त होता है। उस स्थान से पूर्व और दक्षिण की तरफ नंदा नाम की एक वेदी है। उस स्थान पर पितरों का श्राद्ध करने से दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। पुण्य आत्मा मनुष्य उसके नित्य प्रति पूजते हैं, लेकिन पाप आत्मा मनुष्य उसे नहीं देख सकते। जिस स्थान पर भगवान शंकर जी ने चरण न्यास किया है वह सिद्धों का पवित्र स्थान है। वहां पर श्राद्ध आदि कर्म करने से दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। देवी पार्वती के उस पवित्र स्थान पर भगवान शंकर जी ने एक पैर पर खड़े होकर कठिन तपस्या की थी। अमातुंग तीर्थ में बर्फ और जल दोनों ही देवयोग से स्थित हैं। उमातुंग, भृगुतुंग, ब्रह्मतुंग, महाल्य, काद्रवती,
शाडीली गुफा, वामन गुफा इत्यादि तीर्थों की यात्रा करने से मनुष्य पवित्र आत्मा होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इन सब तीर्थों में श्राद्ध जप हवन करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। उस स्थान पर गुरु में श्रद्धा रखने वाले गुरु शिष्य सैकड़ों वर्षों तक यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं।